वेलकम टू मैथ पीएम। आज हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि 1/3 × 5 गुणे 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 प्लस 1/11 × 13 प्लस 1/13 × 15। इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग दो प्रकार से लगाएंगे, मतलब दो सूत्रों से लगाएंगे। पहला सूत्र ये कहता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अंतर देखना है कि उनमें अंतर कितने का है, फिर गुणे, फिर 1 प्लस यहाँ पे रहता है प्रथम संख्या बटे -1 बटे और यहाँ पे रहता है अंतिम संख्या। पहला फार्मूला ये है हमारा। और दूसरा फार्मूला ये है कि देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, क्या देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, उसके बाद प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का गुणा कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग दोनों विधि से लगाते हैं। देखिए इनमें पहले कितने का अंतर है, 3 में और 5 में कितने का अंतर है, 2 का है। इसमें देखिए 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का, मतलब सब में क्या है, 2 का अंतर है। तो 1/2 लिखेंगे। अब प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या हमारा 3 है तो 3 लिख दिए, माइनस अंतिम संख्या क्या है, 15 है तो हमने 15 लिख दिया। ठीक है, 1/2, 15 इधर गया, 3 उधर गया। ठीक है, 15 - 3, 15 से कितना होता है, 45। मतलब हम लोग को इस तरह गुणा करना है। ठीक है, तो 15 में से 3 गया, कितना हो गया, 12, और नीचे 45 है, 1/2 है, तो 2 से काटे तो क्या हो गया, 6, और 3 से काटे तो 2, और 3 से इसको काटे तो क्या हो गया, 15 हो गया। तो आंसर कितना आया हमारा, 2/15 हो गया। तो ये था पहला फार्मूला। अब हम लोग दूसरे फार्मूले से देखेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है कि कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है तो 6 ऊपर लिख दिए। प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या 3 है तो 3 लिख दिए। अंतिम संख्या 15 है तो हमने 15 लिख दिया। ठीक है, 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ऊपर 2 बचा, नीचे 15 बचा। देखिए दोनों कंडीशन में हमारा क्या है, आंसर वही आ रहा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस 1/11 × 14 कहाँ तक है, 1/26 × 29 तक, 29 तक है। तो हमने बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, अंतर देखना है। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 3 का अंतर है, तो 1/3 कर दिए। और उसके बाद क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं पहली संख्या, हमने पहली संख्या लिख दिया। फिर उसके बाद लिखते हैं अंतिम संख्या, तो हमने अंतिम संख्या लिख दिया। ठीक है, तो 1/3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे। तो 29 का अगर 1 से गुणा करेंगे तो 29, और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2, और 29 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, अब 29 में से 2 गया तो कितना हो गया, 27 हो गया। नीचे बचा 3 × 58 बचा, 3 से इसको काट दिए तो कितना हो गया, कितना बार में गया, 9 बार में गया, और नीचे क्या बचा, 58। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दूसरी विधि जो मैंने बताया है उसको आप लगाएंगे अपने तरफ से। अब तीसरा भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 1/1 × 5 प्लस 1/5 × 9 प्लस 1/9 × 13 प्लस 1/13 × 17 प्लस 1/17 × 21। तो मैंने बताया था इस तरह क्वेश्चन के लिए अब मैं दूसरा टाइप यूज करूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कितनी संख्या है उतना देख लेना, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो ऊपर 5 लिख देना है। और उसके बाद क्या लिखना है, प्रथम संख्या और लास्ट संख्या। प्रथम संख्या 1 है और लास्ट संख्या 21 है तो हम 21 रख दिए। तो 5 का 5 और 21 से कम 21, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा टाइप क्या था, मैंने बताया था कि सबसे पहले आप अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है, 4 का अंतर है तो 1/4 कर देंगे। उसके बाद 1 पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या 1 है तो 1 रख दिए, अब माइनस दूसरी संख्या 21 है तो मैंने 21 रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, भिन्नों का अगर आप घटाना जानते हो तो। ठीक, 21 का अगर 1 से गुणा करेंगे तो 21, और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, और 21 से कम 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4, अब 21 में से 1 गया, कितना बचा, 20 बचा। नीचे क्या था, 21 था, 21 रख दिए। 4 से काटेंगे कितना बार में गया, 5 बार में कटा, तो 5 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, 21 बचा।
तो दोनों तरीके से आपका क्या है आंसर आ रहा है 5/21। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। अब इस तरह क्वेश्चन जो दिया रहेगा इसको हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन अभी लगाए हैं उस रूप में बदलेंगे, मतलब इनको तोड़ेंगे। ठीक है, 2 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 1 और 2 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तभी तो 2 × 2 होगा। 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 और 3 में टूटेगा। अब जो यहाँ पे 3 है अगली वाली संख्या को हम लोग 3 में तोड़ेंगे, तो 3 चौक कितना होता है 12। फिर आगे ये वाली जो संख्या है इस तरह अगली वाली संख्या को तोड़ेंगे, 4 गुणे कितना होता है 5। फिर जो 5 है फिर अगली वाली उस संख्या को तोड़ेंगे, 5 गुणे 6, और ये कहाँ तक चलेगा 8 गुणे 9 तक चलेगा, तभी तो होगा 8 9 72। अब इस उसी फॉर्म में ये भी क्वेश्चन आ गया है, तो अब इसको लगाने के लिए मैंने क्या बताया था दूसरा तरीका। सबसे पहले देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं। अब उसी फॉर्म में ये बदल गया, तो हमको क्या करना है, कितनी संख्या वो देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, तो 8 ऊपर रख देना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, पहला लिखते हैं, तो पहला हमारा 1 है तो 1 रख दीजिए। फिर लास्ट वाला लिखते हैं, लास्ट वाला 9 है तो 9 लिख देते हैं। ठीक है, तो ऊपर 8 हुआ, नीचे क्या हुआ 9 × 9, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर दूसरे वाले तरीके से लगाना चाहते हैं तो पहले अंतर देखेंगे, अंतर कितने का है 1 1 का है। ठीक है, तो अंतर हम रखेंगे 1/1, उसके बाद लिखेंगे पहली संख्या 1/1 लिखेंगे। अब जैसे कि अंतर 1 का था, अंतर 1 रख दिए, पहली संख्या 1 थी 1 रख दिए, उसके बाद माइनस करेंगे, अंतिम संख्या क्या है 9 है तो 9 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे तिरछी गुणा करेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो 9 1 × 9 हो जाएगा, और फिर 1 1 × 1 हो जाएगा, और 9 1 × 9 हो जाएगा। 9 में से 1 गया कितना हुआ 8 हुआ, तो 8 लिखिए, इसको 9 का 9 हुआ, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हुआ। अब पांचवा क्वेश्चन है कि 1/30 प्लस 1/42 कहाँ तक है 1/132 तक है। इसको भी हम लोग उसी फॉर्म में बदलेंगे, और उस फॉर्म में बदलने के लिए 30 को हमको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, 5 गुणे 6, और 6 से अगले वाले में भाग देंगे। 6 का पहाड़ा कितना बार में जाएगा 7 बार में जाएगा, तो 7 हो गया। और 7 का पहाड़ा अगले बार में पढ़ेंगे, 7 का पहाड़ा कितना बार में पढ़ेंगे जाएगा 8 बार में, तो 8 लिख दिए। 8 का पहाड़ा अगले बार में पढ़ेंगे तो कितना बार में जाएगा 9 बार में। ठीक है, तो 9 गुणे 10, और 10 गुणे 11, और 11 गुणे 12। अब उसी फॉर्म में हम लोगों ने चेंज कर दिया। ठीक है, अब सूत्र हमारा क्या था दूसरा वाला, कि सबसे पहले देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हमने 7 लिख दिया। उसके बाद पहली संख्या क्या है 5, तो 5 लिखा। उसके बाद लास्ट वाली संख्या क्या है 12, तो 12 रख दिया। ठीक, अब 12 पंचे कितना हो गया 60, तो 60 हो गया। ऊपर क्या है 7, तो हमने 7 लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। और जो दूसरा वाला मेथड बताया था अंतर वाला, उसको आप लोग लगाइएगा वीडियो पॉज करके। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब 7वां क्वेश्चन है कि 1/1 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 1/2 गुणे 3 गुणे 4 प्लस 1/3 गुणे 4 गुणे 5 प्लस 1/4 गुणे 5 गुणे 6। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। किसकी ज़रूरत है, केवल इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है 1/4 लिख देना है। ये फार्मूले में है, न कि इनसे कोई मतलब नहीं है, तो 1/4 लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे पहली संख्या यहाँ लिखेंगे, मतलब 4 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 5 और 6 नीचे लिखेंगे। जो अगली संख्या है 2 उसको नीचे लिखेंगे, और जस्ट इसके आगे वाली जो संख्या रहेगी उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आगे वाली 6 के आगे वाली संख्या क्या है 7 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह बस अब इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, ऊपर बचा 7, 5 6 कितना होता है 30 होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फार्मूले में लिखना है 1/4। ठीक, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। फिर अंत का पहला अंक यहाँ लिखेंगे, फिर दूसरा नीचे लिखेंगे, फिर तीसरा नीचे लिखेंगे, और फिर जो उसके अगले वाला रहेगा 6 के जो बाद अगले वाला रहेगा उसको यहाँ लिख के हल कर देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि 1/1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, इसी तरह यहाँ तक लिखा गया है। ये भी गुणे का ही चिन्ह है, या तो इस तरीके से सब दे देगा, या तो गुणा का चिन्ह लगा के सब में देगा। तो इसमें आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा दिया तो आप डर गए कि अरे ये कैसा सवाल दे दिया। ठीक है,
पॉइंट की जगह हर जगह क्या है, गुणे का निशान है। तो मैंने बताया था इस तरह सवाल हल करने के लिए इन सब की क्या है, ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ज़रूरत किसकी पड़ती है, पहले तो हम लिखेंगे 1/4 जो कि फार्मूले में है, उसके बाद लिखेंगे ये पहली संख्या ऊपर और अंत वाली संख्या, ठीक है। 7 के बाद कौन सी संख्या आती है, 8 आती है, 8 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो बीच वाली 2 संख्या बचेगी उसको लिखेंगे हम लोग नीचे। अब इसको हल कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 तिये 6, ठीक है। तो ऊपर बचा आपका क्या 5 और नीचे 7 त्रिक कितना होता है 21 होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन है कि 1/1, ये देखिए गुणे में है न कि दशमलव में, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, अब प्लस 1/2 गुणे 3 गुणे 4, इसी तरह कहाँ तक है 1/n, n+1 n/2 तक है। तो इस तरह के सवाल मैंने क्या बताया था, सबसे पहले लिखना है आपको 1/4, उसके बाद पहला लिखना है और लास्ट वाला ऊपर लिखना है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है n है, n लगा दिए, और लास्ट वाला क्या है n+2 है, तो अगला वाली संख्या क्या आ जाएगी n+3 आ जाएगी। तो n+3 हम ऊपर रख दिए, उसके बाद जो दो बीच वाली संख्या बची है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। इसके बाद ये हल तो होगा नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अब नए टाइप पे क्वेश्चन है कि √2 √2 √2 √2 √2 का आपको मान बताना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो अंदर वाली संख्या है उसको नीचे लिखना है। यहाँ पे अंदर वाली संख्या क्या है 2 है, तो 2 रख दिया। उसके बाद हम लोग बट्टे में लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों को हम लोग को भरना है, ठीक है। पहले जो इसमें संख्या है उसको लिख दीजिए, फिर आपको बट्टे में भरना है। अब बट्टे में कैसे भरेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिए कि कितना अंडर रूट है, 1 2 3 4 5, 5 अंडर रूट है, तो 2 पे 5 लगा दीजिए। इस दो से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 रहता है तब भी यहाँ पे हम लोग 2 लिखते हैं, ठीक है। अब 2 पे 5 लगा दिए, मतलब 2 को अगर हम 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 32 आएगा, ठीक है। अब 32 में से बस आपको 1 घटा देना है। क्या करना है, बस 1 घटा देना है, तो आपका क्या आ जाएगा 31/32 आ जाएगा। इसी को हम लोग यहाँ पे भर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31/32, मतलब 2 के घात 31/32, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी 11वां क्वेश्चन है कि घनमूल में 2 घनमूल में 2 घनमूल में 2 घनमूल में 2। अब इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे, सबसे पहले जो अंदर जो संख्या रहेगी उसको हम लिखेंगे और उस पर हम लोग घात लगाएंगे। 2 घात हमको लगाना है। और 2 घात कैसे लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पे कितने घनमूल निकालना है। घनमूल का मतलब क्या है, यहाँ 3 है तो आपको यहाँ पे 3 रखना है, ठीक है। 3 रख दिए। अब क्या करना है, कितना बार घनमूल है 1 2 3 4, 4 बार घनमूल है तो 4 ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। अब ऊपर आपको क्या करना है, जैसे 3 पे 4 हो गया है तो ऊपर आपको बस इससे घटाते रहना है। 3 पे 3 लिखना है, फिर 3 पे 2 लिखना है, फिर 3 पे 1 लिखना है और 3 पे 0 रखना है। इतना बात क्लियर हुआ। अब 3 पे अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। और 3 को 3 बार गुणा करेंगे 27 होगा। और 3 को 2 बार गुणा करेंगे 9 होगा। और 3 को 1 बार गुणा करेंगे 3 होगा। और जब किसी भी कोई भी अंक पे अगर घात 0 लगा रहे तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है, ध्यान रखिएगा। अब 27 और 9 36, और 36 3 39, 39 और 1 कितना हो गया 40, नीचे क्या बचा 81। अब इसी घात को आप यहाँ पे लगा देंगे, 2 पे हम लोग लगाएंगे 40/81 लगाएंगे। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √63 + 2, फिर √63 + 2, फिर √63 + 2, फिर √63 कहाँ तक है, अनंत तक है। इसका आपको मान ज्ञात करना है। देखिए अब आपको ये 63 है तो यहाँ पे 63 रखिए। अब ऐसी आपको 2 संख्याएं बतानी है जो गुणा करने पे क्या आना चाहिए 63 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 2 है तो घटाने पे आपका वही 2 संख्या घटाने पे 2 आना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसी 2 संख्या लेते हैं 9 और 7। 9 का अगर 7 से गुणा करेंगे तो 63 हो जाएगा। और 9 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब ये नियम जो है लागू हो रहा है, ठीक है। अब रही बात 9 आंसर होगा कि 7 होगा। अगर देखिए बीच में प्लस है, अगर प्लस प्लस है तो बड़ी संख्या हमारी आंसर होगी।
अगर यहाँ बीच में माइनस माइनस रहती तो कौन सा संख्या आंसर होती, छोटी संख्या आंसर होती। तो अभी तो फिलहाल प्लस है, तो आंसर हमारा कौन है, दोनों संख्या में बड़ी कौन है, 9 बड़ी है, तो 9 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट 63-2, फिर अंडर रूट 63-2, फिर अंडर रूट 63-2। क्वेश्चन बस वही है, चिन्ह बस चेंज है, वहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या रखते हैं, 63 रखते हैं। और ऐसी दो संख्याएं बतानी है कि गुणा करने पे 63 आए, और यहाँ पे 2 है तो घटाने पे क्या आना चाहिए, हमारा 2 आना चाहिए। ठीक है, तो वही संख्या है 9 और 7। 9 का अगर 7 से गुणा करेंगे 63 हो जाएगा, और 9 में से अगर 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बीच में जैसे कि आपका माइनस है, तो जब माइनस होती है तो दोनों संख्या में जो छोटी संख्या रहती है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो आंसर आपका क्या निकल के आया, 7 निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट 35+2 प्लस अंडर रूट 35+2 फिर अंडर रूट 35+2 कहाँ तक है, अनंत तक है। तो वही क्वेश्चन है, बस अंक चेंज है। तो 35 है तो इसको उतार दीजिए। तो ऐसी दो संख्या बताइए जो गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो 2 रख दीजिए, और उसको घटाने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसी दो संख्या क्या है, 7 और 5 लेंगे। 7 का अगर 5 से गुणा करेंगे 35 आ जाएगा। 7 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात इन दोनों संख्याओं में आंसर कौन है, तो जो प्लस रहेगा, तो अगर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो हमारा बड़ी संख्या आंसर होगा। तो बड़ी संख्या क्या है, 7 है, तो 7 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 15वां क्वेश्चन है कि अंडर रूट 143+2 अंडर रूट 143+2 फिर अंडर रूट 143+। इस क्वेश्चन को मैं बार बार क्यों लगवा रहा हूँ, ताकि आपको ये क्वेश्चन रट जाए और कभी भूले ना। ठीक है, अब 143 को आपको नीचे लिख देना है, और ऐसी दो संख्याएं बताना है जो गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 143 आना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो 2 को यहाँ लिख दीजिए, और घटाने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 2 ऐसी संख्या बताइए जो गुणा करने पे 143 आए और घटाने पे 2 आए। तो हमारी दो संख्या क्या है, 13 और 11। ठीक है, 13 का अगर 11 से गुणा करेंगे तो 143 हो जाएगा, और 13 में से 11 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और रही बात इसमें प्लस है, तो प्लस अगर रहेगा तो कौन सा, अगर प्लस चिन्ह है तो कौन सा आंसर होगा, बड़ी संख्या जो रहेगी वो आंसर है। अगर माइनस इनके बीच में रहता तो कौन सा आंसर होता, छोटी संख्या हमारी आंसर होता। तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 13 है, तो 13 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 17वां क्वेश्चन है कि अंडर रूट 143-2 फिर अंडर रूट 143-2 फिर अंडर रूट 143-2 कहाँ तक है, अनंत तक है। तो 143 को आप कितने भागों में तोड़ेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे। जो गुणा करने पे 143 आए, और यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ रख दीजिए, और घटाने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए उसी संख्या को। ठीक है, तो वही हमारी संख्या रहेगी 13 और 11। 13 को गुणा करेंगे 11 से 143, और 13 में से 11 जाएगा तो आ जाएगा 2। अब बीच में जैसे कि माइनस का चिन्ह लगा है, तो इन दोनों में जो छोटी संख्या रहेगी वही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। तो छोटी संख्या हमारा 11 है, तो 11 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। अब 17वां क्वेश्चन है कि x बराबर अंडर रूट 63+2 फिर अंडर रूट 63+2 फिर अंडर रूट 63+2 कहाँ, अनंत तक है। x का मान है, y का मान क्या दिया है, अंडर रूट 63-2 अंडर रूट 63-2 अंडर रूट 63-2। मतलब दोनों क्या है, बराबर है, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। मतलब ऊपर वाले में प्लस दिया है, नीचे वाले में माइनस दिया है। तो हम क्या करेंगे, 63 को तोड़ेंगे 2 भागों में कि गुणा करने पे 63 आए, और यहाँ पे 2 दिया है तो 2 रखिए, और घटाने पे वही संख्याएं 2 आए। ठीक है, तो हम किस में तोड़ेंगे, 9 और 7 में। 9 को अगर 7 से गुणा करेंगे 63 आएगा, और 9 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जैसा कि इसमें प्लस है तो इसमें हमारा जो बड़ा संख्या रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब x बराबर आपका क्या निकल के आया, 9 निकल के आया। अब इसमें माइनस है तो जो इसमें छोटी संख्या रहेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो y बराबर क्या निकल के आया है, 7 निकल के आया। अब x माइनस वाई दिया है, तो x 9 और 7, तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कहें तो अगर सीधी सी ट्रिक भाषा में कहे तो जो यहाँ पे 2 है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 19वां क्वेश्चन है कि m बराबर अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 कहाँ अनंत तक। n बराबर अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 13 कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है,
तो हमको 13 को 2 भागों में ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे 13 है और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 मानिए, और घटाने पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो 13 को तो हम ऐसे 2 भागों में तोड़ नहीं सकते हैं, तो दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे m माइनस n बराबर मान पूछा है, मतलब इन दोनों का अंतर पूछा है, और इन दोनों का अंतर हमको पता है कि यही वाला रहता है, मतलब यहाँ जो संख्या रहती है वही हमारा क्या रहता है, अंतर रहता है। तो m माइनस n बराबर, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो 2 था 2 आंसर था, तो यहाँ पे जो 1 है वही हमारा 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका तरीका यही है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 20वां क्वेश्चन है कि m बराबर √5 प्लस √5 प्लस √5 कहाँ तक, अनंत तक। n बराबर √5 माइनस √5 माइनस √5 और अनंत तक। तो m माइनस n का मान बताना है। तो 5 हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 5 आए, और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे रख दीजिए 1, मतलब घटाने पे आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और हमको पता है कि जब दोनों का अंतर करेंगे तो आएगा क्या, हमारा 1 आएगा। तो m माइनस n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हमारा आंसर नहीं है, m n और 1 में दिया है, तो हम क्या करेंगे, 1 को इधर करेंगे, तो m माइनस n 1 इधर जाएगा तो -1 बराबर 0। ऑप्शन में ये है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस कहाँ तक है, अनंत तक है। तो 12 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1, मतलब घटाने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम इसको 4 और 3 में तोड़ते हैं, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस प्लस निशान है, तो जब प्लस निशान रहता है तो इन दोनों संख्या में जो बड़ी संख्या रहती है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो 4 बड़ी है, इन दोनों में 4 बड़ी संख्या है, तो 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो आंसर क्या होता, छोटी संख्या, मतलब 3 आंसर हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20 कहाँ तक है, अनंत तक। तो आपको 20 कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। अब 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 2 भागों में तोड़ना है, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, अब आपको घटा, यहाँ पे सॉरी माइनस, मतलब माइनस करने पे वही संख्याएँ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 2 संख्याएँ क्या है, 5 और 4 है। 5 का 4 से गुणा करेंगे 20, अगर 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा तो कौन सा आंसर होगा, जो छोटी संख्या रहेगी। छोटी संख्या क्या है, 4 है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हैं इसके मतलब आप पढ़ाई को लेके सीरियस हैं। बस ऐसे ही मेहनत करते जाइए, नौकरी कोई बड़ी चीज़ नहीं रहती है एकदम, जब तक आप उसके लेवल पे नहीं पहुँचेंगे तब तक वो नहीं मिलेगी, और जब उस लेवल पे आप पहुँच जाएंगे आपको 1 नहीं 4 नहीं 10 नौकरी मिलेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो √72 माइनस √72 माइनस √72 कहाँ तक है, अनंत तक है। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे किस में, 2 भागों में, तो कितना, 9 8 72। ठीक है, 9 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या है नहीं तो 1 ही तो आना चाहिए। अब इसमें जैसा कि माइनस है तो इसमें कौन सी संख्या आंसर हो जाएगी, छोटी संख्या आपका ऊपर वाले का आंसर हो जाएगा। तो छोटी संख्या हमने ऊपर लिख दिया। अब इसको देखेंगे, इसको तोड़ना है आपको 2 भागों में कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 56 आना चाहिए। तो 8 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आना चाहिए, 1 आ गया। अब ये भी नियम लागू हो रहा है, तो इसमें जैसे कि प्लस है तो जो बड़ी संख्या रहेगी वही आंसर होगा इसका। तो बड़ी संख्या हमारा 8 है तो 8 है, तो नीचे वाले के भी 8 ही आंसर है। तो 8 से 8 कट गया तो आंसर कितना निकल के आया, 1 निकल के आया, जो कि आपका क्या हुआ, आंसर हुआ।